अब ये जो हमारे पास ये टेबल के अंदर डेटा आ रहा है, मैं किसी भी डेटा के बटन के ऊपर जैसे कि एडिट पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिएगा आईडी नंबर 7 की बिहाफ पे क्या होगा, हमारे पास सारा का सारा डेटा एडिट वाले फॉर्म में आएगा। ठीक है। अब करना ये है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अरहम लिखा हुआ है, उसकी ईमेल लिखी हुई है, उसका पासवर्ड आ रहा है और उसका मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। अब मुझे बस करना ये है कि अगर मैं यहाँ पर बायोलॉजी को मिटाऊं और मिटाने के बाद यहाँ पर आके मैं ये लिख देता हूँ कंप्यूटर, और जब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो क्लिक करने पे ये जो डेटा है वो हमारी डेटाबेस के साथ अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है। और जब अपडेट हो जाता है तो लाजिम बात है हमारे जो फेच वाला पेज है वहां पर हमारे को ये डेटा शो भी होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए मैं अपने वीएस कोड में आता हूँ सबसे पहले, और हमारा जो एडिट वाला फॉर्म बना हुआ है उस वाले फॉर्म में आ जाए। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने करा हुआ क्या है, मेथड हम लोगों ने पोस्ट करा हुआ है, और इसका जो राउट है, राउट मैंने बोला हुआ है स्टूडेंट डॉट सबमिट, यानी कि अगर मैं अभी इस पे क्लिक कर दूंगा ना तो डेटा अपडेट होने की बजाय क्या हो जाएगा, हमारे पास एक और इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पहली फुर्सत में आपने करना क्या है, अपने राउट को सेट करवाना है, क्योंकि भाई हमारे पास स्टूडेंट डॉट सबमिट का जो राउट है वो किसके लिए काम कर रहा है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए कर रहा है। ठीक है। तो मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, ये पुराना वाला राउट है हमारा। इसकी जगह पर मैं ये करूंगा कि भाई यहाँ पर मैं अपनी राउट नाम की क्लास को कॉल करूंगा, और मुझे ये बताइएगा जो हमारा मेथड होगा वो गेट होने वाला है या फिर पोस्ट होने वाला है। पोस्ट होगा, क्योंकि डेटा जा रहा है। डेटा अगर मंगवाना होता तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने गेट करे हुए, फेच करवाया था हम लोगों ने, डेटा गेट करा था, डिलीट करवाया था हम लोगों ने, डेटा गेट करा था। ठीक है। एडिट जब हम करवा रहे तो भाई फॉर्म के अंदर डेटा हम लोगों ने पहले गेट करा था। अब जब डेटा भेजना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर पोस्ट लगा देंगे। ठीक है। और पोस्ट लगाने के बाद यहाँ पर देखें वो हमारे से यूआरएल मांगता है, तो भाई यूआरएल के अंदर फिलहाल आप यहाँ पर कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूआरएल बोल दिया हमारा अपडेट। ठीक है। UPDA टी। ठीक है। अपडेट आप यहाँ पर पास करते हैं, पहले स्लेश लाजमी लगा दिएगा यहाँ पर। ठीक है। अब यूआरएल के बाद आप लगा देंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद वो आपसे बोलता है कि आप यहाँ पे क्या पास करो, मेरा एक्शन पास करो, और एक्शन हमेशा एरे फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो एरे ओपन करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा, अपना एरे ओपन कर लिया। अब एक्शन पास करें, एक्शन जहां पर भी परफॉर्म होगा, चाहो तो इधर ही अपना इस तरीके से फंक्शन बनाकर काम कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बेहतर क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो कंट्रोलर के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया हुआ है, मैं अपने कंट्रोलर को कॉल करूंगा और बताऊंगा भाई आपके पास जो क्लास है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, अपडेट नाम का एक मेथड मिलेगा। ठीक है। ये मेथड भाई, ये फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, इस फंक्शन को मुझे अपडेट वाले कंट्रोलर में जाकर बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, एडिट का मतलब अलग होता है, यानी कि आप उसमें क्या करते हो, डेटा एडिट करते हो। एडिट करने के बाद क्या हो जाता है, वो हमारे पास अपडेट हो जाता है। ठीक है। पहले हम लोगों ने एडिट के लिए बनाया था, और एडिट में हमने काम क्या करा था, डेटा हम लोगों ने फॉर्म के लिए मंगवाया था। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अपने एडिट के बाद दोबारा से एक और फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाना है, और फंक्शन का जो नाम होने वाला है अब की दफा क्या होगा हमारे पास, वो अपडेट होगा। ठीक है। डेटा अब क्या हो चुका होगा, हमारे पास अपडेट हो चुका होगा। और अपडेट जब हम यहाँ पर कॉल करें तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए हमारे पास एक क्या, रिक्वेस्ट। ठीक है। ये सिंपल मैं चेक करने के लिए बोलता हूँ भाई, देखें चेक कर लिया करें कि आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक दफा यहाँ पर पहुंच गए ना, उसके बाद आपने क्या काम करना है ये बात आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए हमने क्या करा है, हमारा एक राउट मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है। राउट को फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है। आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, जैसे हम लोगों ने पहले नाम दिए हुए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, अपने एडिट वाले पेज के अंदर आना है, और यहाँ पर जो आप लोगों का यूआरएल होता है ना, आप लोगों ने यहाँ पर अपना यूआरएल पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया स्लेश यूआरएल, हम लोगों ने क्या सेट करा हुआ था वहां पर, अपडेट सेट करा हुआ है मैंने। ठीक है। UPDATE अपडेट। ठीक है। अब चेक ये करना है कि अगर मैं अपने फॉर्म के ऊपर आऊं, एक दफा मैं अपने फॉर्म को क्या कर लेता हूं, रिलोड कर लेता हूं। रिलोड करने के बाद अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या मेरे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखें जब मैंने बटन पे क्लिक करा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मैं अपने कंट्रोलर के पास क्या हूं, सही तरीके से पहुंच गया हूं। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि भाई सारी बात तो ये आती है ना कि जब आप डेटा अपडेट करते हो, डेटा अपडेट करने के लिए आपको किसी ना किसी आईडी की भी तो जरूरत होती है, क्योंकि अगर आईडी आप नहीं लगाएंगे तो फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा होगा वो पूरे डेटाबेस से जाकर क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। 1000 डेटा पड़ा हुआ होगा, 1000 डेटा क्या हो जाएगा, एक ही डेटा के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो आईडी बहुत जरूरी है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, आपको शायद याद हो कि हम लोग
हमारे कहाँ पर पीएचपी के अंदर एक इनपुट बनाते थे हिट इस तरीके से, और उसकी जो टाइप हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी हमारे पास, हिडन हुआ करती थी। ठीक है, उस तरीके से भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं उस तरीके से काम नहीं करवा रहा। ठीक है, पुराना काम हो जाएगा वो। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले अपने राउट के पास आना है। जिस तरीके से आप लोगों ने एडिट के लिए आईडी पास करी है ना, अपडेट के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से स्लेश, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से एक आईडी को रिसीव करना है। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास डेटा अपडेट हो रहा होगा ना, तो यूआरएल के अंदर हमारे पास क्या जारी होगी, आईडी भी जारी होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने वहां पे क्या लगाया था, स्लेश आईडी नाम का एक पैरामीटर लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, आईडी को कॉल करने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर अपनी आईडी को लेकर आना है। और आईडी मुझे मिलेगी कहाँ से, डॉलर यूजर नाम का हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है कंट्रोलर से, उसके अंदर से मुझे क्या मिल रही होगी, मेरी आईडी मिल रही होगी। ठीक है, तो अब जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा, अभी तो खैर देखिए कोई मसला नहीं आएगा। अगर मैं बैक पे जाऊं, इसको मैंने रिलोड करा और मैंने क्या करा, अपने बटन के ऊपर क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यूआरएल में आईडी नंबर 7 ही आ रहा है। हालांकि ये आईडी नंबर 7 हमारे पास पहले शो नहीं कर रहा था। ठीक है, और अगर मैं बैक पे जाऊं, यहाँ पर मैंने आईडी नंबर 5 को क्या करा, एडिट करा। एडिट करने के बाद मेरे पास फॉर्म ओपन होगा, और जब मैं इसको अपडेट करूंगा, तो यूआरएल के अंदर देखिएगा मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपडेट आईडी नंबर 5 लिखी हुई आ रही है। ठीक है, यानी कि जब मेरे को आईडी मिल गई है, अब हमें करना क्या है, असल काम अब हमारा शुरू होता है कि भाई देखें, पहली बात तो कि आपके पास अपडेट वाला जो भी डेटा आ रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखें भाई, जो भी डेटा आता है वो मेरे पास रिक्वेस्ट नाम की क्लास के अंदर आता है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट नाम की क्लास क्या करेगी, हमारे किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देगी। जैसे कि मैंने बोल दिया कि जो भी आपका डेटा आ रहा है वो आपने किसको असाइन कर देना है, हमारे रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल को। और इसी वेरिएबल को आपने क्या करवा देना है, रिटर्न करवा कर चेक कर लेना है क्या हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर कोई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल चेक करने के लिए, डेटाबेस में बाद में भेजेंगे। अभी फिलहाल यहां पर आता हूं, मैं बैक पे जाता हूं पहले तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए खिजा का जो डेटा है, मैंने इस पे एडिट पे क्लिक करा, हमारे पास फॉर्म ओपन हुआ। मैंने यहाँ पे क्या करा, खिजर का पासवर्ड मैंने चेंज करा, खिजर का मैंने सब्जेक्ट चेंज करा, और मैंने क्या करा, उसको अपडेट करा। अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके पास खिजर का पासवर्ड चेंज मिलेगा आपको। खिजर का जो हम लोगों ने सब्जेक्ट अपडेट करा था वो भी देखिए मेरे पास यहाँ पर अपडेट होकर ही मिल रहा है। ठीक है, यानी कि डेटा हमारे पास अपडेट होकर सक्सेसफुली यहाँ तक तो आ रहा है। अब जब डेटा हमारे पास आ ही रहा है, तो मुझे करना क्या होगा, डेटाबेस में भेजना होगा। लेकिन डेटाबेस में भेजने के लिए आप लोग के पास क्या होती है, एक क्यूरी होती है। क्या क्यूरी होती थी वो, रो क्यूरी बताइएगा जरा मेरे को। अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट, वीआर नहीं, सेट नेम, सेट नेम इक्वल्स टू ये करो वो करो, इतनी लंबी चौड़ी क्यूरी थी। ठीक है, उस सबको छोड़ दें। ठीक है, उस सबको छोड़ दें, इतना लंबा नहीं करें। सिंपल आप एक काम ये करिएगा, लारावेल में आप क्या करें, एक वेरिएबल बनाएं। ठीक है, और वेरिएबल आप लोगों ने कौन सा वाला बनाना है, आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया किस नाम से, आईडी नाम का। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप क्या कर लेंगे, उसी नाम से अपना वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, अब आईडी नाम का वेरिएबल मैंने बनाया ही क्यों है, कोई वजह मुझे बताएगा इसकी। चले आईडी नहीं बनाए, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो किसका डेटा है, स्टूडेंट का है। एक काम ये करें, एस टी डी के नाम से बना लें। ठीक है, एस टी डी नाम को आप क्या करवा लेंगे, इक्वल करवा लेंगे किसके, हमारा वो जो भी मॉडल बना हुआ था ना, मॉडल हम लोगों ने किस नाम से बनाया था, यूजर नाम से मैंने बनाया था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने जो यूजर नाम का मॉडल है उसको मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर इस तरीके से कॉल करूंगा। ठीक है भाई, देखिए मैं काम किस तरीके से कर रहा हूं, मैंने अपना पहले करा क्या है, मॉडल को कॉल करा है। ठीक है, अब मॉडल कॉल करने के बाद यहां पर आपको एक मेथड मिल जाता है फाइंड के नाम से। याद है ये मेथड हम लोगों ने पहले भी यूज करा हुआ है, ऊपर ही तो यूज करा हुआ है, देखें यहां पर। ठीक है, उसी फाइंड नाम के मेथड के अंदर आपने फाइंड करना क्या है भाई, मेरे को एक आईडी फाइंड करनी है। और आईडी मुझे कहां से मिलेगी, हमारे इस वाले पैरामीटर के अंदर से मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, डॉलर आईडी आपको क्या मिलेगी, यहां से रिसीव हो रही होगी। क्या ये बात सही है, क्यों सही नहीं है भाई, आईडी मुझे मिलेगी, आईडी मुझे मिलेगी, कहां से मिलेगी, यहां से आपको आईडी रिसीव हो रही है ना भाई, आपको यहां से आईडी रिसीव हो रही है, तो भाई आपको क्या होगी, आईडी यहां पर मिल जाएगी। और जो भी आपको आईडी यहां पर मिली है उसी आईडी को आप क्या करोगे, यहां पर आकर फाइंड करोगे। ठीक है, अब इससे होगा क्या, भाई देखें जैसे ही हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट होने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी ना, हमारे पास क्या करेगा, मॉडल फाइंड करेगा इस वाली आईडी को जिसको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद उसका जितना भी डेटा होगा वो हमारे पास कहां पर लाके दे देगा, हमारे एस टी डी नाम के
वेरिएबल के अंदर लाकर दे देगा वो, ठीक है। अब जब सारा का सारा डेटा यहां पर आ जाए ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा जिस तरीके से आप लोगों ने डेटा इंसर्ट करा था। ऊपर आ जाए, डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने किन चीजों का यूज करा था, ये चीजें थी मेरे पास। इसी को कंट्रोल सी करो, नीचे आ जाओ, और यहां पर लगे क्या कर दोगे, इस तरीके से उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। बस जहां पर ये यूजर लिखा हुआ है ना भाई, यूजर की जगह पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, STT। बस इतना सा काम। आपने क्या करा, आईडी को फाइंड करा। जब आपको आईडी मिल गई, उसी आईडी के अंदर आपको ये जो कॉलम मिल रहे हैं, उसी के अंदर आप लोगों ने ये सारा का सारा डेटा फिल आउट करवा के क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। अब जब डेटा सेव हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इफ की कंडीशन लगानी। इफ चेक करें, $STD नाम का जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है, उस वेरिएबल में जाएं, और आप लोगों ने करना क्या है बताइएगा। फेच करना है। फेच भी हम लोगों ने ऊपर करके रखा हुआ है, याद होगा आपको। कहाँ है फेच वाला काम, ये रहा, यही है ना भाई। आप इसको क्या एक काम ही करें, चले खुद से करते हैं। भाई आपने करना क्या है कि अगर हमारे पास हमारा जो भी डेटा है, अगर वो अपडेट हो जाता है, तो भाई आपने करना क्या है, हमारे को रिटर्न कर देना है, और क्या कर देना है, रिडायरेक्ट भी कर देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये काम हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहां से इसको हटाता हूँ। ये जो हम लोगों ने करा हुआ है ना, STD सेव, ये हम लगाएंगे अपने इफ के ब्लॉक के अंदर, क्योंकि भाई डेटा अपडेट अगर हो जाए, तभी हमें क्या करना है, पेज शो करवाना, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इसके अंदर रखवाना है अपना सेव नाम का मेथड, ठीक है। इस तरीके से मैं बोल देता हूं कि भाई देखें, आपके पास क्या हो जाएगा, ये डेटा डेटाबेस में चला जाएगा। उसके बाद आप चेक करो, अगर हमारे पास ये जो डेटा है, अगर वो सेव हो जाता है, ये देखो। समझ नहीं आती, मैं 1000 दफा मना कर चुका हूं, जब मीटिंग ज्वाइन करा करो, माइक ऑफ कर दिया करो। कंप्यूटर लीव ऑडियो करो उसको अभी के अभी। भाई यहाँ पे देखें, अगर आपके पास क्या हो जाए, आपके पास अगर डेटा सेव हो जाए, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, रिटर्न कर देना है, और क्या कर देना है आपको, रिडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। रिडायरेक्ट करना कहां पर है, मुझे ये बताएं। कि अगर हमारे पास हमारा डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, तो मुझे क्या कर दो, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो। कहां पर कर दो, हमारे पास एक राउट बना हुआ है, जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा फेच होकर आ रहा है। आपने क्या करना है, इस वाले राउट को कॉल करना है, ठीक है। तो भाई मैं भी बिल्कुल ऐसे करूंगा, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ रिडायरेक्ट कर दो, हमारे पास क्या है, एक राउट बना हुआ है, और जो राउट का नाम है वो क्या है हमारे पास, student.fetch, ठीक है भाई। यहां पर आप लोगों ने अलग से फेच करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फेच का काम हमारे पास ये वाला राउट ऑलरेडी करके दे रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास डेटा अपडेट हो जाएगा, तो अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाला राउट रिडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर अपडेट ना हो, तब आपने क्या करना है, दोबारा से कॉल करना है एल्स को, और इसी वाले राउट को आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल C, और यहां पर रिडायरेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। रिटर्न व्यू कर दूंगा भाई। देखिए मैं बताता हूँ रिटर्न व्यू से नुकसान क्या होता है। रिटर्न व्यू से नुकसान ये होता है कि जब आप अपना डेटा अपडेट करोगे ना, तो आपके पास ना URL यही वाला लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास URL यही लिखा हुआ आ रहा होगा, बस आपका व्यू चेंज हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो नुकसान क्या होगा, हमारे पास URL लिखा हुआ क्यों आ रहा है भाई, हमारे को क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो पेज खुला हुआ है ना, उससे ही रिडायरेक्ट कर दो हमारे को। और जब रिडायरेक्ट करोगे, तो लाजिम बात है, हम अपना राउट चेंज कर रहे हैं, तो राउट में जो हम लोगों ने यहाँ पर सेट करा हुआ होगा, वही मेरे पास क्या होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पर रिटर्न व्यू नहीं कर रहा, वरना कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, यहाँ पर आपको URL आपको नजर आ रहा होगा भाई, आपने कौन से पेज पे डेटा चेंज करा है, ठीक है। तो मैं एक दफा दोबारा बैक पे आता हूँ, मैं अपना पेज को रिलोड करूंगा, खिजर का ही डेटा मैं क्या कर लेता हूँ, एडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ इसका मैं पासवर्ड चेंज करूंगा। मैंने यहाँ पर आके बोल दिया है, इसका पासवर्ड क्या है हमारे पास, खिजर 123, ठीक है। मैंने क्या करा, अपडेट पे क्लिक करा। अगर डेटा अपडेट हो जाएगा, तो भाई मेरे पास यहाँ पर उसका डेटा फेच होकर भी आ रहा होगा। क्या मेरे पास डेटा अपडेट हुआ है इसका, बिल्कुल हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था। अब की दफा क्या हो गया, हमारे पास उसका जो भी डेटा था, वो हमारे पास यहाँ पर अपडेट होकर आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अरहम के पास जाऊं, अरहम यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर आके मैंने नाम क्या लिख दिया, अरहम बिलाल, इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। इसकी जो जीमेल है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, arham.khan@gmail.com। इसका जो पासवर्ड था एडमिन से, उसको मैंने कर दिया है यूजर। और उसका जो सब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, अगर हिस्ट्री बोल दिया मैंने, ठीक है। यानी कि मैंने उसका ऑल टू ऑल डेटा क्या करा है, यहाँ से चेंज करा है। अब चेंज करने के बाद जब मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा,
तो डेटा हमारे पास अपडेट होगा और हमारे को यहाँ पर चेंज ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा क्या हो चुका है हमारे पास से, अपडेट हो चुका है, और इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी लॉजिक मैंने लगाई भी नहीं है। सिंपल मैंने करा क्या है, अपनी स्टूडेंट की जो भी आईडी है उसको मैंने डेटाबेस से फाइंड करा। अब लाजिम आता है इस आईडी से हमारे पास एक बच्चे का रिकॉर्ड निकल कर आएगा जिसकी भी ये वाली आईडी होगी। फिर उसी आईडी को मैंने क्या करा, यूज करते हुए मैंने बोला उस वाले वेरिएबल के अंदर, उसका जो वेरिएबल है ना, नेम कॉलम नाम है, वे मेल है, पासवर्ड है कॉलम का, ठीक है। उसको क्या कर दो, रिक्वेस्ट के अंदर से जो पासवर्ड आ रहा है, रिक्वेस्ट के अंदर से जो मेल आ रही है उसको इक्वल करवा दो। उसके बाद चेक करो, अगर हमारा डेटाबेस उसको सेव कर रहा है ना भाई, तो क्या कर दो, हमारे को इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। और अगर अपडेट ना करे तब भी मुझे क्या करो, उसी वाले पेज पे रिडायरेक्ट करो, ताकि मुझे कम से कम नजर तो आए कि डेटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, वरना आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक क्यूरी लगाते हैं। कौन सी क्यूरी थी वो, अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट में से जो नेम आ रहा है, कोमा सेट मेल इक्वल्स टू जो मेल रिक्वेस्ट में से मेल आ रही है। काफी लंबी चौड़ी क्यूरी थी। ठीक है, अगर वो यूज करना चाह रहे हैं हम लोग तो वो यूज कर सकते हैं, वरना ये जो हम लोगों ने काम करा है, ये काम कहलाता है हमारा एलोकेंट मॉडल, यानी कि OR है। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है हमारे को। सिंपल से मैंने क्या करा, अपना मॉडल को कॉल करा, उसके अंदर कॉलम को मैंने इक्वल करवा दिया बस। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिक्योर मेथड यही है, और सबसे ज्यादा मार्केट में चलने वाला एडवांस मेथड है। ठीक है। सवाल है सर। सर ये जो आपने रिक्वेस्ट के बाद कोमा लगा के आईडी लिखी है सर, ये अगर हम ये फाइंड के आगे रिक्वेस्ट के आगे आईडी लिखने को काम नहीं चलता? यहां पर बोल रहे हो कि यहां पर मैं क्या करूं? जैसे रिक्वेस्ट के बाद एरो फंक्शन यूज करके आईडी मंगवा ले, जैसे नीचे मंगवाएगी सर। कर सकते हो, कर सकते हो। तुम ये बोल ना, जैसे कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट के अंदर से नेम मंगवाया हुआ है, मेल मंगवाया हुआ है, कर सकते हो। लेकिन वही वाली बात देखो, फिर आप लोगों ने करना क्या पड़ता, अपने इनपुट के अंदर एक और इनपुट आप लोगों ने क्या करना पड़ता, ओपन करना पड़ता। इसकी जो टाइप है वो आपने क्या करनी पड़ती, इस तरीके से हिडन करनी पड़ती। ठीक है, और हिडन करने के बाद आपने क्या करना पड़ता है, इसको नेम पास करना पड़ता है इस तरीके से, और नेम आप क्या पास करते हैं इसको, आईडी। ठीक है, तब आप क्या करते हैं, ये देखो PHP वाला मेथड है, ये काम कर चुके हैं हम पहले। फिर आप क्या करते हैं, आपको जो है ना यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट के अंदर आईडी भेजने की जरूरत ही नहीं थी, आप इसको हटा देते डायरेक्टली। आप क्या करते हैं, यहाँ पर आके आईडी को रिसीव ही नहीं करते, आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, भाई इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से आके, इस तरीके से मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, भाई हमारे पास क्या है, जो रिक्वेस्ट के अंदर से मेरे को आईडी मिल रही है ना, वो मेरे को यहाँ पर शो करवा दो। ठीक है, लेकिन मसला ये होता कि जो हमारे पास आईडी आती वो हमारे मॉडल के इक्वल कैसे होती, उस आईडी को मुझे क्या करना पड़ता दोबारा से, यही वाली लाइन मेरे को लिखनी पड़ती दोबारा। ठीक है ना, इससे बेहतर क्या था कि हम लोगों ने क्या करा, URL के अंदर अपनी आईडी को रिसीव करा, और उसी आईडी को हमने क्या करा, यहाँ पर आकर इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो ये ज्यादा हमारे पास आसान है। ठीक है, काम तो सही हो रहा था, लेकिन वही वाली बात, थोड़ा सा हमें काम को खींचना पड़ जाता, लंबा करना पड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये तरीका आसान है, इस आप लोग इसी को यूज करिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, लारावेल के अंदर कंप्लीट करंट ऑपरेशन हो चुका है। हम लोगों ने डेटा को क्रिएट करवा लिया, उसको हम लोगों ने रीड करवा लिया, उसको हम लोगों ने अपडेट भी करवा लिया, उसको हम लोगों ने डिलीट भी करवा लिया। ठीक है, यानी कि भाई हम लोगों ने लारावेल के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं वो तो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब अगला काम क्या करना है, इसके ऊपर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट नहीं बना लेते हम अपने, उस पे हमारा जो ई प्रोजेक्ट आता है सेमेस्टर के एंड के अंदर, उसको बनाने में क्या हो जाएगी, हमारे को मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल ये रखा करें भाई, देखें प्रोजेक्ट में होगा क्या, करंट ही होने वाला है, बस आपकी क्या होगी, लॉजिक चेंज होगी कि भाई डेटा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसे शो करवाना है डेटा वेबसाइट के ऊपर, ये काम आपने क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो काम मैं करवाता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इसमें मेरे को एक चीज की कमी ये लग रही है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ऊपर एक क्या हो, सर्च बार, और वहां पर अगर मैं किसी बच्चे का डेटा सर्च करूं, और सर्च करने के बाद वो डेटा मेरे पास शो हो जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये काम हम कर लेते हैं, यानी कि फिल्टर जो हम करते हैं, ठीक है, सर्चिंग हम जो कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के अंदर, वो काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, हैं? हाँ, वो भी फिल्टर के अंदर ही आता था। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात ये बताइएगा कि चले मैंने यहाँ पर उसको सर्च कर लिया, तो उसके अंदर क्यूरी क्या लगेगी हमारे पास, सर्चिंग के लिए हमने कोई क्यूरी पढ़ी है क्या? मैंने पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई है, आप लोगों ने पढ़ी है। असेंडिंग डिसेंडिंग वाली नहीं है वो। सर्च आ रहा था, लिखा हुआ। सर्च लिखा हुआ नहीं आ रहा था, एसक्यूएल के अंदर हम लोगों ने एक क्यूरी पढ़ी थी कि अगर मैं किसी बच्चे के नाम से कोई डेटा सर्च करना चाह रहा हूँ, इस शुरू का एक करेक्टर, बीच का कोई एक करेक्टर,
नहीं नहीं, आप बताएं। एक ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा था, माई एसक्यूएल की बात कर रहा हूं मैं। लाइक ऑपरेटर याद है आप लोग को? याद नहीं है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, वियर नेम, लाइक, परसेंटेज का साइन लगता था, फिर हम ए लिखते थे वहां पर, फिर परसेंटेज लगाते थे। उससे हो क्या रहा था, हमारे पास ए नाम के जितने भी बच्चे थे सिर्फ वो लोग आते थे। तो वो हमारे पास क्या थी, सर्चिंग की तो एक क्यूरी थी। मैं आईडी की भी यहाँ पे सर्च कर ही नहीं रहा था, मैं तो सर्च कर रहा था किसी के नाम के अंदर अगर ए आ जाए, स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो हम क्या लिखते थे, ए परसेंटेज उसके आगे लगाते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को बीच में या फिर कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए, तो मैं क्या लगाता था, स्टार्टिंग में परसेंटेज लगाता था, बीच में उसका नाम लिखता था और आखिर में परसेंटेज लगाता था मैं, ठीक है। तो इस तरीके का काम भी हमारे पास यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पर वो क्यूरी लेनी लगेगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना क्यूरी बिल्डर यूज करने वाला है, ठीक है, यानी कि अपना मॉडल्स के जरिए हम काम करेंगे। तो उससे पहले मेरे को अपना ये जो फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो डेटा फेच होकर आ रहा है ना, वहां पर आना पड़ेगा। और अपने टेबल से पहले पहले मैं क्या कर लेता हूं, अपना एक फॉर्म ओपन करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि लाजिम बात है, सर्चिंग के लिए हमारे पास क्या होती है, चीजें जब सर्च होती है तो लाजिम बात है फॉर्म के अंदर ही होता है। तो फॉर्म के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके मैं क्या करूंगा, अपना एक इनपुट पास करूंगा। इनपुट को हम क्या कर देंगे, उसकी जो भी टाइप होगी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसकी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो कर देंगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम यहाँ पर लिख देते हैं SEARCH, सर्च, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने एक डेटा पास कर दिया उसको। और लाजमी बात है, इनपुट का जो भी डेटा होता है वो हम नेम नाम के एट्रीब्यूट की वजह से ही आगे पास कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्च की स्पेलिंग सही कर दूं, कौन सी वाली सही कर दूं भाई, पहले वाली? हाँ हाँ हाँ, वरना काम थोड़ी करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा, मैं पेज को रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, एक सर्च बार आ रही है, ठीक है। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर आई, तो आई नाम का जितना भी डेटा है ना, यानी कि हमारे डेटाबेस में जिन लोगों के नाम के अंदर आई आ रहा है, वो सब डेटा मेरे पास ला कर दे दो, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पर पूरा नाम लिख देता हूँ इस तरीके से, अगर मैंने क्या लिख दिया, IBRAHIM, इब्राहिम लिखने के बाद अगर मैं उसके बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मेरे पास सिर्फ इब्राहिम का ही डेटा है, बाकी किसी के बंदे का भी डेटा मेरे पास ना आए। इस तरीके का काम करना चाह रहा हूं मैं, करवा दूं ये काम या फिर खुद करेंगे आप लोग? कर लेंगे, मुझे पता है कोई नहीं करेगा, इतना काम किस लिए नहीं करा हुआ। चले, पहले तो मुझे एक बटन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो बटन भी यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएं। अपना आप क्या करेंगे, एक बटन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। बटन के अंदर आप यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, सबमिट कर दें, लेकिन मैं यहाँ पर नाम सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, सर्च लिखिए, ठीक है। आइकन लगा दूं? चलो आइकन लगा लो भाई यहाँ पर। अच्छा भाई, यहाँ पर आइकन लगाने के लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि फॉन्ट और में आ जाए पहले तो, ठीक है। फॉन्ट ऑसम की आपके पास वेबसाइट होती है, आप लोगों ने उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ फॉन्ट ऑसम का जो CDN होता है, आप लोगों ने पहले CDN लगाना पड़ेगा, वरना आपके पास आइकन काम नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लाइब्रेरीज के अंदर आते हैं CDN की, और सबसे पहले वाला जो CDN आता है ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉपी लिंक टेक के नाम से एक ऑप्शन। आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करके इसको कॉपी करना है, लेकिन उससे पहले पहले मेरे पास यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने काम करा हुआ, मैं कंट्रोल A कंट्रोल X करूंगा और अपना HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ओपन करवाऊंगा। और बॉडी में आकर क्या कर दूंगा, सारा का सारा काम मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। सिंपल इतना का काम करा है मैंने। इससे हमारे प्रोग्राम को किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पेज को रिलोड करा, कोई भी हमारे पास नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल मैंने अपना HTML का स्ट्रक्चर लगाया, वजह क्या है, क्योंकि मेरे को हेड के टैग के अंदर CDN पास करने की जरूरत थी, ठीक है। तो यहां पर मैं आया, और CDN को यहां से हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली वेबसाइट से यहां से मैंने इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं अपने VS कोड में आता हूं, और टाइटल के बाद हम क्या कर देंगे, उसके इस तरीके से पेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉन्ट ऑसम का CDN लग गया। अब जब CDN लग जाए, फिर उसके बाद ये जो आपके पास बना हुआ है ना बटन, यहां पर आके आप लोगों ने अपना आइकन लगाना है। आइकन कहां से मिलेगा, मेरे को फॉन्ट ऑसम की एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, ठीक है। सर्चिंग बार पे मैं जाऊंगा, ठीक है। और यहां पर आके थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है ना एक सर्च बार आ जाती है, ठीक है। यहां पर आके आप लोग सर्च कर लीजिएगा SEARCH, ठीक है, सर्च लिखेंगे यहाँ पर। तो सर्च से रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास आइकन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास अक्सरियत आइकन क्या है, प्रो है, ठीक है। प्रो का मतलब होता है यानी कि ये पेड आइकन है।
लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास दो आइकन क्या है, बिल्कुल फ्री है। आपने ये यूज करना चाहे ये यूज कर लें या फिर ये यूज कर लें, ठीक है। मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास उसका क्या आ रहा है, एक आई का एलिमेंट आ रहा है, उसके अंदर एक क्लास पास हुई है। आपने बस करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है, वो अपने आप क्या हो जाता है, हमारे पास कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद आपने क्या करना है, अपनी वीएस कोड में आना है, और बटन का जो एलिमेंट आप लोगों ने ओपन करा हुआ होगा वहां पर लाकर इसको आप लोग कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना सा काम मैंने करा। अपनी साइट के ऊपर आए, इसको रिलोड करेंगे, आपके पास बटन के अंदर क्या आ जाएगा, इस तरीके से सर्च का आइकन आ जाएगा, ठीक है। बाकी रही इसकी क्लास को यानी कि इसको कलर देने की, तो कलर भी भाई आप इसको दे दें। मैं अपने हेड के टैग के अंदर ही आऊंगा, ठीक है। और यहां पर आके मैं बोल देता हूँ भाई हमारे पास क्या है, स्टाइल नाम का क्या होता है, हमारे पास एक एलिमेंट होता है। अब ये जो स्टाइल में कर रहा हूं ये कौन सी वाली अप्रोच कहलाती है, इंटरनल स्केल्स कहलाती है, या फिर इन पेज भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आके मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक क्या बना हुआ है, फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। फॉर्म के अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक आई का एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो काम करने का तरीका है, ये कौन सा वाला सिलेक्टर कहलाता है, ये बताएं। जो मैंने इसको सिलेक्ट करा है ये कौन सा सिलेक्टर कहलाएगा। सीएसएस के अंदर हम जब भी कोई काम करते थे उसके लिए हमारे पास कुछ सिलेक्टर्स हुआ करते थे। सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास चार होते हैं वैसे तो। कौन कौन से होते हैं वो, बाय क्लास नेम, बाय आईडी, बाय एलिमेंट। एलिमेंट या फिर उसको टैग नेम बोल दो आप, एक ही बात है, ठीक है। बाय टैग नेम तीन होगा, एक और होता है, एक और सिलेक्टर होता है सीएसएस के अंदर, पढ़ा है या फिर याद नहीं है, याद नहीं है। यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या काम करता है, वो HTML के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके लिए काम करेगा, किसी एक के लिए काम नहीं करेगा वो, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला हुआ है, बाय टैग नेम, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, एक फॉर्म का टैग होगा, उस फॉर्म के टैग के अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक आई का टैग मिलेगा, ठीक है। उस आई के टैग के पास जाओ, और उसका जो भी हमारे पास क्या है, कलर, ठीक है, जो भी उसका कलर है उसको आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, एक्वा करवा दोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं अपने पेज को रिलोड करूं तो हमारे पास जो आइकन होगा इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एक्वा हो जाएगा। अब जब ये एक्वा हुआ है तो भाई एक काम और ये करो कि आप यहाँ पे बोलोगे भाई फॉर्म के पास जाओ, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक बटन मिलेगा। बटन के पास जाकर आप लोगों ने पहला काम तो ये करना है, उसका जो भी बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर आपने क्या करना है, उसका नन करना है, ठीक है। और नन करने के साथ साथ यहाँ पर उसका हमारे पास जो भी कर्सर होता है, CUR, कर्सर, कर्सर आप क्या कर देंगे, उसका पॉइंटर कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास जो आइकन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि हमारा बॉर्डर गायब हो चुका है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये एक आइकन बना हुआ आ रहा है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, तो भाई आपने क्या करना है, अपने बटन के पास ही आना है, और यहाँ पर आप बोल देंगे हमारे पास जो भी बैकग्राउंड है उसको आप क्या कर दो, हमारा ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है। तो जो भी उसका बैकग्राउंड आ रहा होगा वो आपकी तरफ क्या हो चुका होगा, आपके पास से गायब हो चुका होगा। बाकी रही इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करने की बात, तो भाई आप यहाँ पर आ जाओ, और फॉन्ट साइज आप बड़ा करोगे, किसका बड़ा करोगे, अपने आई का, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज आप क्या कर दो, इसका लार्जर कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास थोड़ा सा हमारा आइकन इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया, काम सेट है हमारा। अब करना क्या है, मुझे करना ये कि यहाँ पर आके जैसे मैंने लिख दिया इब्राहिम, और मैं जब सर्च के ऊपर क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने के बाद ये जो डेटा है ना वो हमारे पास फिल्टर होकर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम का ही डेटा मुझे दिखना चाहिए। अब मुझे बताएं करना क्या है। आधा काम तो मैंने कर दिया, आपको स्टाइल वगैरह करके दे दिया। जो भी चीजें होंगी वो इस वाले फॉर्म के अंदर से हो रही। चले, बताएं अब क्या करना चाहिए हमारे को। भाई मुझे पहले इतना सा बता दें, पहले करूंगा क्या मैं? जो पुरानी चीजें हो गई ना, प्रैक्टिस है सबकी। पेज तो हो जाएगा ना, वो तो बात की बात है, मुझे पहले बताओ स्टार्ट कहाँ से करना है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ कि सर यहाँ पर ये करें पहले आप। गर्ल्स बता दें भाई। क्यूरी तो बात की बात है ना, वो तो कंट्रोलर के पास लगेगी, पहले कंट्रोलर तक पहुंच तो जाए आप लोग। भाई क्यूरी कहाँ लगती है हमारी, कंट्रोलर के अंदर लगती है।
तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा। तो भाई उससे पहले क्या चीजें बाकी है हमारे पास, राउट बनेगा, राउट के अंदर काम होगा, फंक्शन बनेगा। ये काम तो बताओ, आप लोग पता ही नहीं, आप लोग सुकून से बैठे हो। तो भाई यहां पर देखें, हमारे पास जो फॉर्म है उसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा क्या होगा, हमारे पास जो मेथड होगा, मेथड क्या लगाऊंगा मैं, गेट लगाऊंगा। मुझे मंगवाना है, डेटा मंगवाना है आपकी दफा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। और यहां पर जो एक्शन होगा, एक्शन में क्या पास होगा हमारा, राउट का नाम, कि भाई कहां पर आप लोगों ने एक्शन करना है। तो पहले राउट बना तो लें आप लोग, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं अपने राउट के अंदर, और मैं क्या करूंगा, राउट की क्लास को कॉल करूंगा। अब की दफा मुझे करना क्या है, डेटा मंगवाना है, सर्च थोड़ी, भेजना थोड़ी डेटा मेरे को, ठीक है ना भाई। जो हमारा इनपुट है उसके अंदर का जो डेटा है वो जाकर डेटा लेकर भी आएगा, ठीक है ना, डेटा बेस में डेटा सेव थोड़ी करवाएगा वो। तो यहां पर आके मैंने बोल दिया भाई आप एक काम ये करो, गेट कर लेना। और गेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, SEARCH, ठीक है, सच आप लोगों ने यहाँ पर अपने राउट का नाम दे दिया। कोमा डालने के बाद आप क्या करोगे, अपना स्टूडेंट नाम का जो कंट्रोलर बना हुआ होगा उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टूडेंट कंट्रोलर के पास क्या होती है हमारे पास, वो बेसिकली एक क्लास होती है, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक फंक्शन मिलेगा, किस नाम से, सर्च नाम का, ठीक है, SEARCH, ठीक है भाई। इस नाम से आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। अब चाहो तो भाई आप क्या करो, इस वाले राउट को कोई ना कोई नेम प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो मैंने उसको नाम क्या दे दिया है, SEARCH, सर्च मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये यूज कर लो, या फिर आप क्या करो, अपना राउट का नाम यूज करो, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आकर मैंने क्या बोला, कि भाई इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, राउट नाम का एक मेथड होता है, उसको कॉल करना है, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, सर्च नाम का एक राउट मिलेगा, ठीक है। आप क्या करो, यहां तक पहुंच जाओ, बटन पे क्लिक होगा, एक्शन परफॉर्म यहां पर होगा, और एक्शन क्या करेगा, हमारे को इस वाले फंक्शन के पास जाकर चेक करवाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा पहले तो, यहाँ पर आ जाए, अपना क्या करेंगे, फंक्शन आप यहाँ पर क्रिएट करवा लेंगे इस तरीके से। और फंक्शन का यहाँ पर मैं नाम क्या रखवाऊंगा, वही नाम रखवाऊंगा जो नाम आप लोगों ने अपने राउट को दिया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे सिंपल आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है, हमारे को जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, डॉलर आप उसको क्या कर दो, एक वेरिएबल को असाइन कर दो, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उसको आप क्या कर दो, यहाँ पर कंट्रोलर के पास रिटर्न करवा दो। चेक करते हैं, ठीक है। अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, इसको रिलोड कर दें। यहाँ पर आके मैंने क्या लिखा, इब्राहिम लिखा, मैंने इसको सर्च करा, कंट्रोलर मेरे को इब्राहिम का नाम ही क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। अच्छा, अब वो मुझे एक बात बताएं, वो बोल रहा है कि कॉल अनडिफाइंड मेथड। आप वो जो सर्च नाम का मेथड यूज कर रहे हो ना, वो अनडिफाइंड है, वजह क्या है, SEARCH, और यहाँ पे क्या करा हुआ है हम लोगों ने, SEARCH। कंट्रोल C करता हूँ इसको मैं, कंट्रोलर में आता हूँ, और यहाँ पर लाकर उसको हमने क्या कर दिया है, इस तरीके से कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। इसका नेटवर्क स्लो है, आई स्क्रीन। भाई यहाँ पर मैंने क्या करा है, अपना इसका वो बोल रहा है कंट्रोल C से, इसको मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं अपने कंट्रोलर की फाइल के पास आऊंगा, और यहाँ पर लाकर उसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरीके से कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इतना काम हो गया हो। अगर मैं यहाँ पर आऊं और इसको मैं एक दफा रिलोड करूं, अब भी मना करेगा वो। इसमें एक गलती है, मुझे कोई गलती मुझे बता दे सर, आपने ये गलती करी है, छोटी सी गलती है, और ये गलती मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज मैं करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट सर। हाँ बताओ, क्या गलती है। सर आपको ये मजाक मजाक में नहीं लो, मैं बताऊं, गलती बता दूं मुझे क्या है, कोई मामूली गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती करी है। बताओ, सही बोल रहे हो, कौन से वाले ब्रैकेट से बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, हमने बात क्या बोली थी, मैंने कहा था कि जो फंक्शन है ना आपको इस वाले कंट्रोलर के अंदर मिलेगा, जबकि ये जो फंक्शन बनाया हुआ मैंने, वो मैंने बनाया हुआ कहां पर है, अपने अपडेट वाले फंक्शन के अंदर। देखें जरा, ये गलती करी हुई है मैंने, कंट्रोल X करें। भाई अपडेट वाला फंक्शन आपका यहां पर क्लोज हो रहा है, इसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा, उस वाले फंक्शन को बनाना पड़ेगा। इतनी सी गलती की वजह से वो आपको बोल रहा है कि अनडिफाइंड मेथड। अब यहां पर आ जाओ, इसको रिलोड करो। क्या,
आपने बोला था बड़ी गलती है, तो भाई ये इतनी बड़ी गलती है, तुम वो ये बोलोगे सर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, वो बोल रहे कि बना हुआ ही नहीं है, तो बड़ी गलती हो गई ना ये। तो मुझे देखें, सर्च के अंदर जो मैंने लिखा था ना इब्राहिम, फंक्शन ने क्या करा, मेरे को वही चीज क्या करवाई है, रिटर्न करवाई है। पेज पे आता हूं मैं, मैंने क्या करा, पेज को रिलोड करा, यहां पर आके मैंने क्या नाम लिख दिया, दुआ। मैंने क्या करा, सर्च करा, तो फंक्शन मुझे क्या कर रहा है, दुआ का ही नाम क्या कर रहा है, मेरे को रिटर्न करवा रहा है। अब जब मेरे पास सर्च बार का डेटा आ रहा है, अब इस डेटा को मुझे कहां पर लेके जाना पड़ेगा, हमारी डेटाबेस के अंदर, और वहां से इसको हमें क्या करवाना है, सर्च करवाना पड़ेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, क्या होगा मैंने, रिक्वेस्ट आ गई। अब क्या करो, एक वेरिएबल बता दो सिंपल सा, किस नाम से, डेटा नाम का। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से बना लो, मैं फिलहाल यहाँ पर जो वेरिएबल बना रहा हूँ किस नाम से बना रहा हूँ, डेटा नाम से बना रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर आ जाए, और यहां पर आकर डेटा सर्च कहां से करेंगे हम अपने, बताएं, डेटा सर्च कहां से होगा, रिक्वेस्ट तो आ रही है ना, रिक्वेस्ट पे तो हमारे पास हमारा डेटा आ रहा है, वो डेटा डेटाबेस में जाएगा, लेकिन डेटाबेस में जाने के लिए हम लोगों ने किस चीज को बनाया हुआ है, क्यूरी से करवा सकते हो, लेकिन वही वाली बात है, इतनी लंबी क्यूरी कौन लिखे, मॉडल से करवाऊंगा मैं। मॉडल का नाम क्या है, यूजर। तो भाई डायरेक्टली आप एक काम ये करो ना, अपने मॉडल को कॉल करो इस तरीके से, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, WHERE, वियर नाम का आपको क्या मिल जाता है, एक मेथड मिल जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है भाई, देखो वियर का मतलब क्या होता है, जहां, भाई आप लोग सर्च किसकी ब्याह पे कर रहे हो, आईडी की ब्याह पे करोगे तो यहाँ पर आईडी लिख लेना, मेल के ब्याह पे करोगे तो यहाँ पे क्या लिख लेना, मेल लिख लेना, लेकिन मैं सर्च किस पे की ब्याह पे करना चाह रहा हूँ, नेम की ब्याह पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो भी मेरे पास सर्च होकर आएगा तो याद रखिएगा उसको हमें इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, गेट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो हमारे पास